आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। 2008 में ज़ियारत में ज़ल्ज़ला आया, 2013 में आवरान में ज़ल्ज़ला आया, मैं अपनी टीम के साथ गया। उस वक़्त आलम ये था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के वहाँ नारे लगते थे और उन्होंने मुझे हमेशा यही दर्स दिया कि बेटा ईमानदारी से काम करना है और पाकिस्तान का कर्ज अदा करना है। मरीज़ गरीब होते थे, कस्टम हाउस से ही बाहर से कोई लोग आ जाते थे, कोई सिपाही वगैरह आ गए, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, फिर फैसलाबाद में दवाइयाँ फ्री देते थे जी, फ्री दवाइयाँ और अपनी पॉकेट से खरीदते थे जी। तो वो माशाल्लाह सिलसिला शुरू हुआ, 50 कुएँ बने, 100 बने, फिर 500 बने और फिर माशाल्लाह काम किया विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। घर में आधे से ज़्यादा लोग जो है हिंदू हैं। पाकिस्तान कमाल है पाकिस्तानियों का कि जब भी कोई आफत आती है, जब भी लोग मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं कि आप पहुँचे कि नहीं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। एक साल में हमारे साथ 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक इनमें शामिल नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेहरबानी फरमाकर घंटी के इस निशान को हल्का सा छू दीजिए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ये चैनल आपका मुकद्दर बदल देगा। खिदमत आमा के शोबे में आपकी शानदार खिदमत के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर आसिफ महमूद जा को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। मेरे साथ एक इंतहाई दिलचस्प शख्सियत खड़ी है। इनका नाम है डॉक्टर आसिफ महमूद जा। मैं इनका बेतहाशा फ़ैन हूँ। ये डॉक्टर थे और उसके बाद ये सिविल सर्वेंट हुए। कस्टम के अंदर इन्होंने काम करना शुरू किया और वहाँ पे एक छोटा सा वाक़या हुआ। कोई एक इनके पास मरीज़ आया जो भी आपको बताएंगे और उसके बाद इन्होंने एक क्लिनिक बनाया और क्लिनिक बनाते ही ये वेलफेयर के काम में चले गए और अब आज तक इन्होंने ऐसा कमाल किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। थर के अंदर 1200 कुएँ खुदवा चुके हैं ये। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक गाँव के अंदर एक कुआँ तो 1200 गाँव के लोगों की प्यास बुझा चुके हैं ये। ग्रीन फार्म इन्होंने बनाया 200 थर के अंदर और ये 2000 एकड़ ज़मीन बनती है और इस सब को ग्रीन कर दिया। सहरा था ग्रीन हो गया। उसके अलावा झोंपड़ी से घर तक इनका एक प्रोजेक्ट है। 50 ये अब तक घर बना चुके हैं, क्लिनिक्स 40 बना चुके हैं, 2 हॉस्पिटल बना चुके हैं। और ये शख्सियत अभी जब आपसे बात करेगी तो आप खुद भी हैरान होंगे और ये साबित करेंगे कि एक शख्स अगर काम करना चाहे तो एक शख्स भी काफ़ी होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कहाँ से स्टार्ट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बेसिकली चॉइस साहब मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर जो है मेरा पैशन है, मेडिसिन मेरा पैशन है, डॉक्टरी की। उसके बाद CSS कर लिया। पहले फैमिली कैसी थी? फैमिली कहाँ से? फैमिली मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। कहाँ से? मेरे सरगोदा से ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब एक स्कूल टीचर माशाल्लाह हयात हैं और उन्होंने मुझे हमेशा यही दर्स दिया कि बेटा ईमानदारी से काम करना है और पाकिस्तान का कर्ज अदा करना है। और प्राइमरी स्कूल टीचर है? हाई स्कूल टीचर, हेडमास्टर रिटायर हुए माशाल्लाह, अच्छे भले हैं, ठीक ठाक हैं। अभी परसों ही मैं मिल के आया हूँ, उनकी दुआएं लेके। बाकी बहन भाई क्या करते थे? बाकी बहन भाई, एक छोटा भाई डॉक्टर है, एक भाई प्रोफेसर है और दूसरे कह रहे हैं बड़े भाई जो हैं वो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। टाट स्कूल में पढ़ते रहे? जी, टाट स्कूल में पढ़ता गया। मुझे याद है कि मैं नंगे पाँव भी स्कूल गया हूँ और मेरे पास कोई बस्ता वगैरह नहीं होता था, कपड़े में बांध के किताबें लेके जाया करता था। मैट्रिक में स्कॉलरशिप लिया, फिर पहले प्राइमरी में स्कॉलरशिप लिया, फिर मिडिल में स्कॉलरशिप लिया, फिर FSC में सरगोदा बोर्ड टॉप किया, किंग एडवर्ड से MBBS किया। मैं सर वहाँ पे भी स्कॉलरशिप है जी, किंग एडवर्ड में माशाल्लाह सेकंड पोजीशन थी सरगोदा बोर्ड में। उस वक्त बोर्ड बड़े हुआ करते थे, छोटे बोर्ड नहीं थे। और मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में फिरा करता था तो वहाँ बाबा जी बैठे होते थे और दवाइयों की पर्ची आगे रखी होती थी। बेबसी का आलम होता था। वो कहते थे, मैं कही बाबा जी क्यों बैठे हो? ओ जी पुत्र डॉक्टर ने देखते लिया है, दवाइयाँ दी पर्ची देती है तो मेरे को तो पैसा ही कोई नहीं। तो उस वक्त ज़हन के कोने में आता था कि या अल्लाह मुझे डॉक्टर जब बना देंगे ना तो मैंने इस डॉक्टरी को पैसे कमाने का ज़रिया नहीं बनाना, इन मरीज़ों के लिए काम करना है और एक ऐसी जगह बनानी है जहां मरीज़ आए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर उनका चेकअप करे और उनके टेस्ट भी हों और उनको दवाइयाँ भी फ्री हों। पता नहीं लगता था, समझ नहीं आती थी कि कैसे होगा। वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के हॉस्टलों में रहते रहते CSS का एग्ज़ाम दे दिया और भी दोस्त दे रहे थे, कस्टम के शोबे में आ गए। मगर कस्टम के शोबे में ये कब की बात है? ये बात है जी 1992 91 की, 1992 में। हाँ जी 92। आपकी सिलेक्शन हो गई, आप कस्टम में आ गए, मैं असिस्टेंट कलेक्टर बन गया। मुल्तान में पहली पोस्टिंग हुई। जाते ही डिस्पेंसरी शुरू की
ठीक है। मतलब है कस्टम की 30 साल सर्विस के दौरान कोई एक दिन ऐसा नहीं आया कि मैंने मरीजों को ना देखा होगा। यानी पहली अपॉइंटमेंट जो थी, पहली पोस्टिंग हाँ थी, जी, और वो मुल्तान में थी। मुल्तान उसके साथ ही वहीं एक डिस्पेंसरी बना दी। क्यों बनाई आप? इसलिए कि मेरा डॉक्टरी मेरा पैशन था। मैंने CSS कर लिया था, मगर आई ऑलवेज रिमेन प्राउड टू बी ए डॉक्टर। मैं अपने आप को डॉक्टर आसिफ ही लिखा करता था, और फिर मरीज़ों को देख के मुझे चैन आता था, मुझे सुकून मिलता था कि मैंने जो डॉक्टरी का इल्म हासिल किया है वो किसी काम आ रहा है। डिस्पेंसरी जो थी वो आपके ऑफिस से दूर थी, करीब थी, नहीं, और किस किस्म की लोकेलिटी थी? कस्टम हाउस के अंदर ही थी वो डिस्पेंसरी ना। फिर फैसलाबाद ट्रांसफ़र हो अच्छा, गई। वो मरीज कौन से थे? गरीब होते थे, अमीर मरीज होते थे? गरीब होते थे। कस्टम हाउस से ही बाहर से कोई लोग आ जाते थे, कोई सिपाही वगैरह आ गए, किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ। फिर फैसलाबाद में दवाइयाँ फ्री देते थे जी आपको? फ्री दवाइयाँ, और अपनी पॉकेट से खरीदते थे आप? जी पॉकेट से भी, महकमा भी सपोर्ट करता था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर फैसलाबाद चले गए, 3 साल फैसलाबाद में रहा। और फिर 2005 का जब ज़ल्ज़ला आया ना, मैं लाहौर आ गया 97 में। तो उस वक़्त फिर जब हमारे मेंबर साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी डॉक्टर साहब, अब आपका इम्तहान का आपके बारे में सुना है कि आप बड़ा फिलंथ्रोपी काम करते हैं। तो मैं आ गया जी अपने टीम को लेके, अपने लोगों को लेके। हम पहुंच गए मुजफ्फराबाद में। और 2005 तक आपके पास कितनी उस वक्त आपके पास क्लिनिक्स थे? उस वक्त सिर्फ 2 या 3 क्लिनिक्स क्लिनिक थे, कोई इतना काम बड़ा नहीं था। फिर हमें घर भी मिल गया। आपने अपनी सोसाइटी बना ली? अभी फिर कस्टम हेल्थ केयर सोसाइटी कस्टम के नाम से बना ली। और फिर माशाल्लाह चल सो चल। फिर 2008 में ज़ल्ज़ला आया ज़ियारत में। आज हरनाई में भी ज़ल्ज़ला कल आया है, तो उसमें भी मैंने अपना रिलीफ भिजवाने का कह दिया अपने साथियों को। 2008 में ज़ियारत में ज़ल्ज़ला आया। 2013 में आवरान में ज़ल्ज़ला आया। मैं अपनी टीम के साथ गया। उस वक़्त आलम ये था कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के वहाँ नारे लगते थे, और अलहदगी मिलिट्री के ट्रक पे उन्होंने मारा था। मैं गया अपनी टीम के साथ, वहाँ जाके हमने उन लोगों के साथ रहे, अलहदगी पसंदों के साथ आवरान में। और वहाँ हमने उनको घर बना के दिए। जहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते थे, जब हमारी टीम 6 महीने बाद वहाँ 50 घर और 2 बड़ी मसाजिद बना के आई, तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। फिर 2009 में अच्छा, जब ज़ल्ज़ला आया तो आपने वहाँ पे वेलफेयर के काम करना शुरू किया, आपने क्लिनिक्स चलाए, और उसके बाद फिर आपने सोचा कि इसको प्रॉपर क्लिनिक्स जो है उसका एक सिलसिला बनाना हाँ जी, वो फिर सोचा कि वो काम करना है आगे। और फिर माशाल्लाह वो सिलसिला चलता रहा, क्लिनिक भी बनते रहे। 2004 में फिर कहत आया, वो वहाँ ड्राउट आ गया थरपारकर में, बच्चे मरने लगे। और फिर हम पहुँच गए उधर, हमने काम किया सारा। वहाँ जाके देखा कि वहाँ पानी मेन मसला है। हमें ज़रूरत पड़ी, सारा हमारी मिनरल वाटर की बोतलें ख़त्म हो गई। तो उसने हिंदू औरतों ने कहा कि साईं पानी ना है, पानी इधर नहीं है, आप जाएं 10 किलोमीटर के दूर पे हमारी औरतें पानी लेने गई हैं, वो आएगा तो मिलेगा। तो मैंने कहा जाएं। हम गाड़ियों में गए, वो कुआं देखा। उस वक़्त मेरे जहन में आया कि या अल्लाह, अगर तौफीक मिली तो 8-10 कुएँ हम भी बनाएंगे। उस वक़्त सोचा भी नहीं था कि ये इतनी रहमत हो जाएगी। इतनी लोगों से बात की, मेरे दोस्त हैं एक सऊदी अरब में रहते हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा जी 2 कुएँ मेरी तरफ से ले लें। तो वो माशाल्लाह सिलसिला शुरू हुआ। 50 कुएँ बने, 100 बने, फिर 500 बने। और फिर माशाल्लाह काम किया विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। घर में आधे से ज़्यादा लोग जो है हिंदू हैं। हिंदुओं के गोटों में कोई अगर 1200 बनाए हैं तो 500 उनके गोटों में बनाए हैं। बड़ी बात है। फिर हमने कहा कि थर के लोग जो हैं बेचारे सदियों से झोंपड़ियों में रह रहे हैं। कच्चे घास फूस की झोंपड़ी है, एक झोंपड़ी को आग लगती है, 50 की 50 जल जाती है। मालो मता भी जलते, मालो मता तो उनके पास, बेचारों के पास आज भी कुछ नहीं है। तो वो हमने जो है झोंपड़ी से घर तक का प्रोजेक्ट शुरू किया है। माशाल्लाह पक्के घर और बरामदा, ब्रिक वॉल हाउसेज उन्हें बना के दे रहे हैं। और ये थर में, ये सारा प्रोजेक्ट थरपारकर में है ना? थरपारकर में है। फिर माशाल्लाह 2010 में जब सैलाब आया ये मानसेहरा में और KPK में और साउथ पंजाब में, हमने तकरीबन 1000 घर बना के दिए लोगों को। और फिर IDP क्राइसिस हुआ, सवात का मसला हुआ। तो मैंने जाके, हमने वहाँ जब ऑपरेशन हो रहा था उस जगह जाके हमने काम किया। और फिर 2014 में नॉर्थ वजिस्तान का IDP क्राइसिस हुआ, वहाँ हमने काम किया। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, बेसिकली डोनर्स आपको पैसा देते हैं और आप उसके बाद काम करते हैं? जी। कितने डोनर्स हैं आपके साथ? डोनर बहुत ज़्यादा हैं जी। पाकिस्तान कमाल है पाकिस्तानियों का कि जब भी कोई आफत आती है, जब भी लोग मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं कि आप पहुँचे कि नहीं। अभी हम माशाल्लाह एक ह्यूज कारवां ऑफ रिलीफ गुड्स अफ़गानिस्तान भिजवा रहे हैं।
तैयार हो चुका है। परसों शायद इंशाल्लाह जो है ना मैं जाऊंगा। तोरखम बॉर्डर अभी चंद दिन पहले मेरे अंडर ही था जी। और मैं चीफ़ कलेक्टर नॉर्थ था, तो वहाँ इंशाल्लाह हम तकरीबन 16-17 ट्रक जो हैं वो तैयार हो गए हैं रिलीफ गुड्स के। उसमें कपड़े भी हैं, रिलीफ का सामान भी है, वो हम उनके अच्छा, हवाले। आपने अब तक जितने वेलफेयर के काम किए, इनको अगर हम इन टर्म ऑफ कैश इनको कन्वर्ट करें तो कितने पैसे का बनता है? मेरा ख्याल है अरबों रुपए बनते हैं जी माशाल्लाह। और ये सब लोगों ने दिए आपको? लोगों ने दिए हैं, कभी कमी नहीं हुई, कभी और ये इसमें नहीं हुआ। दिलचस्प बात है कि आप सरकारी मुलाजिम थे। जी जी कस्टम एक ऐसा महकमा जो बड़ा ही बदनाम है, जी जी। लेकिन लोग इसके बावजूद आपको माशाल्लाह पैसे दे, अरबों रुपए लोगों ने दिए। उसकी वजह ये, जब कोई आदमी नेक नीयती के साथ काम करता है तो लोग भी अपनी जेबों के दाने खोल देते हैं। मेरा ख्याल जी है जी खजानों के दाने अल्हम्दुलिल्लाह खोल ऐसा ही है कि मैंने कोशिश ये की है कि जो डोनर हो मेरे जॉब से रिलेटेड ना हो, इंपोर्टर एक्सपोर्टर ना हो। मैं 2.5 साल इधर माशाल्लाह आपके चीफ कलेक्टर नॉर्थ, मेरी जुरिस्डिक्शन KPK पूरा था, GB था, इस्लामाबाद था, तो मैंने किसी इंपोर्टर एक्सपोर्टर से कोई डोनेशन नहीं लिया। आम लोग जो हैं, आप जैसे लोग, इन जैसे लोग जो हैं वो डोनेशन देते हैं और कभी कमी नहीं हुई। कभी अभी 3-4 वैसे मैं आपको ये भी बताता चलूं, मैं खुद भी डोनर हूं डॉक्टर साहब का। जी बिल्कुल। और हर बार मैं माशाल्लाह रमज़ान में कॉलम भी लिखता हूं इनके लिए, और जी, बड़ा जी। पुराना सिलसिला चला रहा है। उसकी जी, वजह जी, ये माशाल्लाह है कि ये उस- वाहिद सरकारी अफसर हैं या मुलाजम थे कि जिनकी इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी थी कि लोग पैसे लेके इनके पीछे पीछे फिरते थे और कहते थे कि खुदा के लिए ये पैसे ले ले और कुआं बनाए ताकि प्यासे जो उनकी प्यास बुझ सके। अभी देखें जी, अभी जो है मेरी रिटायरमेंट में 1 साल बाकी था, तो प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद बुला के उन्होंने कहा जी कि हमें टैक्स मोहतसब के लिए ऐसा बंदा चाहिए जिसका तजर्बा भी हो और वो बिला खौफ व ख़तर काम भी कर सके। तो मैं 20 साल का अरसा हो गया, ये फेडरल टैक्स मोहतसब का इदारा बना हुआ है। इसमें कभी पुलिस अफसर आया, कभी कोई आया। मैं पहला टैक्स ऑफिशियल हूँ कि जिसका तजर्बा भी है। तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ास तौर पे मेहरबानी की है, तो इंशाल्लाह मैंने काम शुरू कर 1 साल पहले आपने जॉब छोड़ दी आपने, जी, और उसके बाद उनकी अब वजह, आप- क्योंकि अब 4 आप साल टैक्स मोहतसिब हैं। ये आइनी और ये पोस्ट, बहुत बड़ा इदारा होता है पाकिस्तान में, आप ये हाँ जी, आइनी पोस्ट है ये, आइनी पोस्ट है जी। वो मैंने माशाल्लाह अपना काम शुरू कर यानी दिया। ऑलमोस्ट जज होता है हाँ, ये। इसके जी, जी। फैसले जजेस के बराबर होते हैं। मगर जाते ही मैंने उधर कह दिया कि यहाँ भी एक डिस्पेंसरी बनेगी, एक कमरा उन्होंने मुझे दे दिया है। क्योंकि ये काम जो है ना, मैं जहाँ भी जाऊँगा पेशेंट असासा है। हमारे मोबाइल हॉस्पिटल भी हैं इधर भी, जैसे इमरान खान साहब ने कोई भूखा ना सोए का प्रोग्राम शुरू किया, हमने भी मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल दस्तरखान भी है उधर, लाहौर में भी है, इधर भी है। तो बाराको में हमारा हॉस्पिटल है। यहाँ एक मैं जब आया तो मैंने कहा डिस्पेंसरियाँ मैंने 2-3 छोटी बनाई, तो एक खातून ने जो हेड मिस्ट्रेस रिटायर हुई थी, उन्होंने पूरा घर हमें 1.5 करोड़ का घर लेके दे दिया। तो वहाँ हमने माशाल्लाह पूरा रखा हुआ है। शाम को जब भी मौका मिलता है मैं भी जाता हूँ। तो ये माशाल्लाह दिए से दिया जलता है जी। और पाकिस्तान में देने वालों की कोई कमी नहीं है। जब भी कोई मौका आया, जब भी कोई लेने वाले की क्रेडिबिलिटी लेने वाले की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो माशाल्लाह ये सिलसिला जारी है। और जब तक आपने देखा होगा कि आपके जब आप अफसर थे और अपनी सीट पे बैठते थे तो लोग कस्टम नहीं देना चाहते थे, ड्यूटी नहीं देना चाहते थे, टैक्स नहीं देना चाहते थे, लेकिन आपको डोनेशन देना चाहते थे ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो ये इसको करैक्टर कहते हैं वैसे। जी माशाल्लाह वो ड्यूटी भी ली है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों बड़ों का मुकाबला किया है। मैं आपको क्या बताऊं कि एक दफ़ा मैं एयरपोर्ट पे ड्यूटी पे था, तो एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ वज़ीर जो थी, उनके घोड़े आ गए उधर। कौन सी मुअज़्ज़ज़? नाम तो नहीं, कोई कौन सा एक वज़ीर थी जी, वो 96-7 की बात है, आप अंदाज़ा कर लें। उनके घोड़े आ गए तो उन्होंने कहा जी कि इस पे तो टैक्सेस नहीं है, तो ये घोड़े वगैरह कोई आए ना तो हम प्रायर रिलीज़ कर देते हैं। ये आपदा हुसैनी हो सकती है जिनके घोड़े थे। पता घोड़ों वाली आपदा हुसैनी हो सकती है, इसके अलावा तो घोड़ों वाली हाँ बात जी, हो उन्होंने नहीं। कहा जी कि इस पे टैक्सेस वगैरह नहीं है। तो मैं और मेरे वालिद घोड़े इंपोर्ट किया करते थे। कर्नल आबद और साहब ने। हाँ जी, तो इस पे हमने टैक्स कभी भी नहीं दिया। तो मैंने कहा जी मैडम, एज फॉर एज द टैक्स जो टैक्स इज कंसर्न, टैक्स इज़ कंसर्न, और जो कस्टम टैरिफ है उसमें तो इस पर ड्यूटी टैक्सेस है। तो उन्होंने कहा जी कि फिर आप मुझे शोकाज कर दें। मैंने कहा जी मैं कर देता। मैंने अपने कलेक्टर से बात की, कलेक्टर साहब घबरा गए, कहते तुमने बात की है वज़ीर से, तुम खुद ही उसको निपटो। तो मैंने उन्हें, खैर क्रेडिट गोज़ टू हर, कि 15 दिन के बाद जब मैंने शोकाज भेजा तो उन्होंने जो है टैक्स दे बड़ी दिया। बात। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह, मुकाबला किया है, स्मगलरों का मुकाबला किया है और गवर्नमेंट रेवेन्यू में इजाफा करने की पूरी कोशिश की है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा।
वॉरेन बफेट दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स है। ये एक आम से गरीब से घराने से ताल्लुक रखता था। ये बच्चा था तो इसके घर के सामने ग्राउंड था और उस ग्राउंड में इसकी उम्र के बच्चे खेलते थे। वॉरेन बफेट ने महसूस किया बच्चों को खेल के दौरान प्यास लगती है और ये ग्राउंड में लगे कोका कोला के इश्तिहार को हसरत से देखते हैं। इसने अगले दिन पॉकेट मनी से कोका कोला की 7 बोतलें खरीदी, ग्राउंड में पहुंचा और बच्चों को जब प्यास महसूस होने लगी तो इसने बोतलें उनके सामने रख दी। बच्चों ने इससे वो सारी बोतलें खरीद ली। वॉरेन बफेट को इस पहले सौदे में कोका कोला की सिर्फ 1 बोतल बची थी, लेकिन वो 1 बोतल इसे जिंदगी भर का सबक दे गई। इसे पता चल गया कि अगर मैंने इज्जत के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारनी है तो फिर मुझे इसी तरह बिजनेस करना होगा। और फिर इसने 7 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया और ये 1986 में अरबपतियों के फहरिस्त में शामिल हो गया। आप भी अगर अच्छी, शानदार और खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो बिजनेस करें। जॉब के पीछे भागना बंद कर दें, क्योंकि जॉब आपको गुलामी और हसरतों के सिवा कुछ नहीं देगी। और आप अगर जॉब कर रहे हैं तो फिर इसे छोड़ दें और अपना काम स्टार्ट करें। यह याद रखें कि तजारत अंबिया का पेशा है, बरकत इसी में होती है। अब सवाल यह कि आप बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। आप सरमाए के बगैर या थोड़े से सरमाए से क्या बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस का आइडिया कहां से आएगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई जाती है, टीम कैसे हायर की जाती है, मार्केटिंग कैसे होती है और आपको किस वक्त जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ये तमाम सवाल अहम हैं और हम इन सवालों के जवाब के लिए 30 अक्टूबर को लाहौर में बिजनेस सेशन कर रहे हैं। इसका टाइटल होगा आप अपना कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारा सेशन अटेंड करें। सीट्स ज्यादा नहीं है, लिहाजा फौरी तौर पर इन नंबर्स पर राब्ता करें और अपने आप को यहां से बदलकर, यहां से तब्दील करके अपना सब कुछ बदल लें। हम अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये फरमाइएगा, आप मेरा ख्याल लिखते भी रहते हैं इसके साथ। कितनी किताबें छपी हैं आपकी? मेरी 26 किताबें छपी हैं जी माशाल्लाह। उसमें 3 तो हज के सफरनामे हैं और मैं मेरा लिखने का अंदाज रब रहमान के मेहमान जी, रब रहमान के मेहमान। एक अल्लाह काबा और बंदा के नाम से और एक इंग्लिश में है जर्नी टुवर्ड्स अल्लाह के नाम से। थर, प्यास और पानी, ये थर के बारे में। ये आपकी किताब मेरे पास है, मैंने पढ़ी है सारी की सारी। ये नया एडिशन है जी, इसमें कोरोना के बारे में भी है सारा। फिर हम ये आप आम जड़ी बूटियों से जो घर के अंदर, जो किचन के अंदर चीजें होती हैं ना, उनसे आप कैसे इलाज कर सकते हैं और इसमें मोटापा दूर करने की तरीका भी है इसमें। और इसमें फिर हम हर्बल मेडिसिन भी बनाते हैं माशाल्लाह। डेंगू के लिए हमारा शरबत पपीता आपके लिए मैं लाया भी हूँ, तो वो बड़ा मशहूर है माशाल्लाह। है माशाल्लाह। मैं लेकिन डायबिटिक हूँ, तो डायबिटिक तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो नहीं, हमारे पास दूसरा भी शुगर फ्री भी है। ऐसे जबरदस्त। तो 26 किताबें आपने 26 किताबें लिखी हैं जी। मैं जहाँ जाता हूँ ना तो फिर लिख लेता हूँ, रात को सोने से पहले या सुबह फजर के बाद। तो इतने काम कैसे करते हैं आप? सरकारी दफ्तर भी जाते थे और वहाँ पे भी ठीक काम करते थे, उसके बाद क्लिनिक पे भी काम करते थे, फिर आपकी वेलफेयर की सोसाइटी है, आप वो भी काम करते रहे, उसके अंदर आपने इतने हॉस्पिटल बना दिए, कुएं खुदवा दिए और साथ आप किताबें भी लिखते रहे। ये वो बरकत है ना जी। आपने भी एक कॉलम लिखा था तो अल्लाह ने मेरे टाइम में बरकत दी हुई है। अब एक सवाल है बड़ा दिलचस्प सा कि डॉक्टर साहब के आप वाहिद सरकारी मुलाजिम हैं कि जो सर्विस में रह के वेलफेयर का इदारा चलाते रहे और बड़ी कामयाबी से आप चलाते रहे, तो इतने ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स हैं, तो आप उनको मैसेज देते कि वो भी काम करें? देखें जी, काम करना चाहे छोटा मोटा काम कर सकते हैं। वेलफेयर का काम तो आप अपने जो छोटे मुलाजमीन हैं उनकी वेलफेयर का कोई काम शुरू कर सकते हैं। जो करना चाहे उसके लिए कोई बार नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी है, उनका शौकत खानम हॉस्पिटल भी चल रहा है। मैं तुर्की गया, तुर्की में भी माशाल्लाह हमने जाके वेलफेयर का काम किया। तो वहाँ हर गवर्नमेंट ऑफिशियल, चाहे कोई एडवाइज़र है, उसकी कोई एनजीओ है, कोई ना कोई, वो भी खुद भी काम कर रहा है, उसकी बीवी भी काम कर रही है। उनकी ट्रेडिशन है, पुरानी उनकी ट्रेडिशन है जी, 600 साल से ये काम करते हैं कि हर आदमी जो साहिब इख्तियार है और साहिब दौलत है, वो कोई ना कोई वेलफेयर का इदारा जरूर चलाता है। जी बिल्कुल। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जब बंदा नेकी के काम करता है, गरीबों की दुआएं मिलती हैं। 18 जून को मेरा एक्सीडेंट हुआ, आपसे भी बात हुई थी, तो मैं
अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी। 2-3 दफ़ा मैं वेंटिलेटर पे चला गया, मैं कार्डियक शॉक में चला गया, मगर ये है कि थर में और पता नहीं पूरे मुल्क में लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे थे, और उन दुआओं के इनकी बल्कि किताब भी है डॉक्टर साहब किताब मैंने हादसा मसीहा और ज़िंदगी के नाम से किताब और इसमें आप देखें कि डॉक्टर साहब जो व्हील चेयर पे थे, लेकिन ये मेरा ख्याल है शायद लोगों की दुआएं हैं डॉक्टर साहब आपके साथ कि आप आज अपने पाँव पे खड़े हैं इतनी जी जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर साहब पाकिस्तानियों को कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें? पाकिस्तान से मोहब्बत करें जी। पाकिस्तान आज़ादी जो है, और ये बहुत बड़ी दौलत है। मैंने सारी दुनिया में जाके मुहाजिरीन के कैंप में देखा है, जिनका वतन नहीं होता तो उन पे क्या बीतती है, कैसे वो सिसकते हैं, रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं। तो पाकिस्तान की कदर करें और पाकिस्तान के लिए काम करें। मैंने भी सारी ज़िंदगी, मेरे वालिद साहब ने मुझे यही पैगाम दिया था कि बेटा, जब हम पाकिस्तान आए थे इंडिया छोड़ के पाकिस्तान, हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज अल्लाह ने जो दिया है, मुझे दिया है और आपको दिया है, इस पाकिस्तान की वजह से दिया है। तो ये पाकिस्तान का एक कर्ज़ है, ये हमें चुकाना है, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को ऊंचा करने के लिए हमने काम करना है। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब की कहानी ये बताती है कि आप किसी भी जगह पर हैं और अगर आप वेलफेयर का काम करना चाहते हैं तो लोग अरबों रुपए भी आपको देने के लिए तैयार होंगे, और फिर आप बेशुमार लोगों की ज़िंदगी बदल देंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर ज़रूर चेंज करेगा।